जय माता दी। प्रथम चैत्र के ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्त दंता बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के जप में विनियोग किया जाता है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली का देवी का मैं सेवन करता हूँ। मैं वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल और सुभुंड मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ कि पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो क्षेत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था और वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कौला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। प्रेम से बोलो जय माता दी। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनकी शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ और तथापि कौला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। प्रेम से बोलो जय माता। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुराचारी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया और सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और वहां उन्होंने विप्र वर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन मनवंतर शोभा बढ़ा रहे थे। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था और वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे और अब वही लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये तथा
और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र भर कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम क्यों शोकाग्रस्त हो और उनसे और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, प्रेम से बोलो जय माता जय माता कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ और यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे शत्रु कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है। वैसे बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ से पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, प्रति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महाभागे महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार मेघा मग्न हो रहा है, क्या ये क्या है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता कि उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्पर्धा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं हो पाता, उनके लिए क्या करूं। प्रेम से बोलो जय माता। ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक दोनों वैश्य दोनों साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनय पूर्ण वार्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। प्रेम से बोलो जय माता। तो भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राजा बोले कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए कि मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांत मुझे उसके लिए दुख होता है। क्या है ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने भी इसे छोड़ दिया है, स्वजनों के भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये क्या है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए मैं भी हमारे मन ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग्य, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। प्रेम से बोलो जय माता।
तो महाभाग्य विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी इनमें नहीं दिखते और दूसरे रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात्रि भी बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। प्रेम से बोलो जय माता। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल के अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, यद्यपि वे संसार की समस्त जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता मय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के ये जगत मोहित हो रहा है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बल पूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं और वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी सदा तथा संपूर्ण ईश्वर की भी अधीश्वरी हैं। प्रेम से बोलो जय माता। तो भगवान जिन्हें राजा ने पूछा कि भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो जय माता। तो राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार वर्ण में निमग्न हो रहा था और सब प्रभु भगवान विष्णु से नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय वे उनके कानों के मैल से तो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव नाम से विख्यात थे। प्रेम से बोलो जय माता। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया आरंभ किया
आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। कि देवी तुम्हें स्वाहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा, तुम्ही षटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, और तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री का परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से जगत का पालन होता है, और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जिस जगत की उत्पत्ति समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही सर्व विद्या, तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और अहो मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही, और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। और तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा ता गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, सुगंधी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। और तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, और उन सभी की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति करता हो, क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। प्रेम से बोलो जय माता। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुधर्ष असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। प्रेम से बोलो जय माता दी। राजन, तब ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख और नासिका वायु योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब है भगवान के नेत्र मुख नासिका वायु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक कारण वन के
जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों महासुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया और वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। हम लोगों से कोई वर मांगो, हमसे कोई वर मांगो। तो मधु और कैटव कहने लगे भगवान से, मुंह में पड़े हुए हैं कि हमसे कोई वर मांगिए। तो भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा, यहाँ किसी और दूसरे वर का क्या लेना। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। प्रेम से बोलो जय माता दी। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई और अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी।